हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स को सैमसंग के S24 अल्ट्रा के साथ। ये दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स है सैमसंग और एप्पल के। इनमें कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, आइए चेकआउट करते हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो के अंदर जो दोनों फोन्स है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये मेरे पर्सनल फोन्स है। दोनों ही फोन जो है मेरे प्राइमरी डिवाइसेज ही समझ लीजिए। एक एंड्रॉइड फोन रखना है मुझे अपने पास तो उसके लिए सबसे बेस्ट फोन मुझे S24 अल्ट्रा लगता है और आईफोन में सबसे बेस्ट फोन अभी लेटेस्ट का आईफोन 16 प्रो मैक्स है। वैसे आईफोन 16 प्रो जो है उसका प्राइस अगर हम देखें तो वो S24 अल्ट्रा से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। वो एक लेकिन छोटा फोन है S24 अल्ट्रा, थोड़ा सा बड़ा फोन है और ये जो साइज है ये आईफोन 16 प्रो मैक्स के जितना बड़ा साइज है। लेकिन 16 प्रो मैक्स S24 अल्ट्रा के मुकाबले थोड़ा सा महंगा भी है। 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में साइज, बैटरी साइज और डिस्प्ले साइज के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप 16 प्रो भी कंसिडर कर रहे हो तो ये कंपैरिजन आपके काम आ जाएगा। बस यहाँ पे जो डिस्प्ले के बारे में बोलूंगा उसमें डिस्प्ले का साइज जो है आप कंसिडर कर लेना कि ये 6.1 इंचेस का रहने वाला है और S24 अल्ट्रा 6.8 इंचेस का। डिजाइन, लुक, बिल्ड और इन हैंड फील की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों का डिजाइन जो है अपने अपने कंपनी का एक फैमिली लुक को यहाँ पे बताता है। एप्पल के अंदर सेम चीज आपको देखने मिलेगी अक्रॉस देयर लाइन, मतलब 15 प्रो मैक्स भी ऐसे ही दिखता था, 14 प्रो मैक्स भी सिमिलर ही था, 13 प्रो मैक्स भी सिमिलर ही था। वैसे ही सैमसंग के अंदर भी S21 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा सब देखेंगे तो यही जो डिजाइन लैंग्वेज है ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। थोड़े से इंप्रूवमेंट ये लोग करते जाते हैं। जैसे S24 अल्ट्रा में आपको फ्लैटर साइड्स देखने मिल रहे हैं। कांच जो है इसका डिस्प्ले का वो ग्लास फ्लैट हो चुका है जो कि थोड़ा सा यूज करने में अच्छा रहता है। डिस्प्ले के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वगैरह है, उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है मुझे अच्छी लगती है दोनों ही कंपनी के बारे में। बाकी आपकी मर्जी के हर बार आपको जुगनू वाली चमकती लाइट्स पसंद है या कुछ और पसंद है, लेकिन मुझे जो है दोनों ही फोन्स का डिजाइन अच्छा लगता है और ये एक एवोल्यूशनरी डिजाइन है, रेवोल्यूशनरी नहीं है। दोनों का बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, दोनों ही टाइटेनियम फ्रेम के साथ है, लेकिन दोनों का जो डिजाइन टाइप है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको राउंडेड एजेस मिलते हैं 16 प्रो मैक्स में और S24 अल्ट्रा में आपको मिलते हैं थोड़े से स्ट्रेट एजेस। हालांकि ये भी जो है कॉन्टोर्ड है ताकि हाथ में इजीली आ जाए फोन। बाकी दोनों का जो इन हैंड फील है वो अच्छा है। थोड़ा सा मुझे पर्सनली 16 प्रो मैक्स का इन हैंड फील ज्यादा पसंद आता है क्योंकि S24 अल्ट्रा के अंदर ये जो एज है ये हाथ में आपके चुभ सकता है थोड़ा जब आप इसको होल्ड करते हैं इस तरीके से। दोनों के अंदर IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो IP रेटिंग है ये हायर है या बेटर है ऑन आईफोन 16 प्रो मैक्स क्योंकि ये ज्यादा देर तक और डीपर वाटर में रह सकता है S24 अल्ट्रा के मुकाबले। भारी भरकम फोन कौन सा है? बहुत लोगों को लगेगा आईफोन है, नहीं, लेकिन S24 अल्ट्रा जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स के मुकाबले 5 ग्राम हैवी है। तो ज्यादा हैवी नहीं है, दोनों आपको इक्वली हैवी लगेंगे, सिर्फ 5 ग्राम का फर्क है, लेकिन S24 अल्ट्रा ही हैवी है। दोनों के डिस्प्लेस के ऊपर जो ग्लास आपको देखने मिलता है वो भी बहुत ही टफ ग्लास है। सेरामिक शील्ड है लेटेस्ट जनरेशन का 16 प्रो मैक्स के ऊपर और वहीं पे S24 अल्ट्रा में आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोटेक्शन। दोनों ही बहुत टफ है। स्क्रैच रेजिस्टेंस जो है उसके मामले में S24 अल्ट्रा का ग्लास पिछले साल के सेरामिक शील्ड से बेटर था। अभी यहाँ पे 16 प्रो मैक्स का मैंने बहुत लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं किया है, अभी तक तो कोई स्क्रैचेस आए नहीं। आगे देखना है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस बड़ा है या नहीं। डिजाइन जो है दोस्तों ये पर्सनल चॉइस हो सकती है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे लगता है आईफोन 16 प्रो मैक्स। बाकी S24 अल्ट्रा का भी डिजाइन बहुत प्यारा है, ये भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पे छोड़ दूंगा, आपको जो पसंद है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। गाइस अभी हम टेक्नोलॉजी की बात करें, राइट? टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ बहुत ईजी करती है। फूड ऑर्डर करने से लेके इन्वेस्टमेंट्स तक कोई भी चीज करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। और टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन। क्रिप्टो ने पिछले एक साल में अमेजिंग रिटर्न्स दिए और एक्सपर्ट का मानना है कि अगले आने वाले एक साल में भी अच्छे रिटर्न्स इसमें मिलेंगे। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे पास एक काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है CoinSwitch। ये इसका ऐप है और इसका इंटरफेस भी आप देख सकते हो कितना यूजर फ्रेंडली है और इसमें बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये फीचर आपको गारंटीड प्रॉफिट कमाने में मदद करता है क्योंकि प्री टेस्टेड स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है जो एक्सपर्ट्स ने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद डेवलप की है। अगर आपको ये टेंशन है कि आपको टेक्निकल या कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि CoinSwitch का टॉप इन्वेस्टमेंट सेक्शन टॉप क्रिप्टो ट्रेडर्स के एल्गोरिदम को यूज करता है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। आप यहाँ ट्रेडर्स का ऑल टाइम परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, जिससे आप उनके हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स चेक कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक चीज और इसमें मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि CoinSwitch 1% का कैशबैक और 0 फीस दे रहा है क्रिप्टो परचेसेस पर फॉर 30 डेज। ये एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया है। इसमें ये भी चीज अच्छी है कि CoinSwitch आपके फंड्स का पूरा ध्यान रखता है, एक अलग पिन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपके अकाउंट्स को सिक्योर करता है और ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन करता है, जिसे आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इनकी टोटल कस्टमर होल्डिंग्स 2774.10 करोड़ रुपीस है और टोटल CoinSwitch की होल्डिंग 3497.22 करोड़ रुपीस है। मतलब ये कि CoinSwitch की जो खुद की होल्डिंग है वो कस्टमर की होल्डिंग से भी ज्यादा है, जो कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है CoinSwitch ऐप का, उसको चेक कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो आप। आपके फाइनेंशियल
फाइनेंशियल पोटेंशियल अनलॉक करने में आपकी मदद करेगा और अपनी वेल्थ को आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करना शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों के डिस्प्लेस के बारे में। अब तक तो सैमसंग S24 अल्ट्रा का डिस्प्ले ही बड़ा होता था, 6.8 इंचेस का था, 15 प्रो मैक्स का छोटा था इससे, लेकिन अब एप्पल 6.9 इंच का डिस्प्ले लेके आया है अपने 16 प्रो मैक्स में। दोनों ही जो है ये एमोलेड डिस्प्लेस है, दोनों ही के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। S24 अल्ट्रा की ब्राइटनेस जाती है मैक्सिमम 2600 निट्स तक, वहीं पे 16 प्रो मैक्स की जाती है 2000 निट्स तक और दोनों की ब्राइटनेस जो है मिनिमम 1 निट्स तक जा सकती है। S24 अल्ट्रा के पास यहाँ पे एक एज है व्हेन कंपेयर टू 16 प्रो मैक्स के, यहाँ पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है डिस्प्ले पे। ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है बहुत अच्छी चीज है और अगर आप आउटडोर्स में हो या ऑफिस एनवायरनमेंट में हो, कहीं पे भी हो जहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन डिस्प्ले पे पड़ता है, उस केस में आपको S24 अल्ट्रा पे बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी दोनों के कलर्स फैंटास्टिक है, पंची कलर्स है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, आपको दोनों में ही बहुत मजा आएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए दोनों के स्पीकर्स टेस्ट करते हैं। दोनों में डुअल स्पीकर्स आपको मिलते हैं। 16 प्रो मैक्स में 84 डेसिबल का आउटपुट मिला है। अब S24 अल्ट्रा का देखते हैं। S24 अल्ट्रा ने निकाला है 86 डेसिबल्स का आउटपुट और थोड़ा सा लाउडर भी है इसका स्पीकर सुनने में। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, S24 अल्ट्रा में आता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट, ये एक 4 नैनोमीटर का चिपसेट है। वहीं पे 16 प्रो मैक्स में आता है एप्पल का A18 प्रो चिपसेट जो कि एक 3 नैनोमीटर चिपसेट है। आईफोन 16 प्रो मैक्स में आता है 8GB का रैम, S24 अल्ट्रा में आता है 12GB का रैम। एंड्रॉइड की थोड़ी रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, iOS की थोड़ी कम होती है। स्टोरेज जो है दोनों में ही आपको 256, 512 और 1 टेराबाइट तक देखने मिल जाता है, दोनों में एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है। एंटूटू स्कोर जो है वो कंपेरेबल नहीं होते हैं एंड्रॉइड और आईफोन्स के, लेकिन Geekbench का हम सीपीयू स्कोर तो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीपीयू के स्कोर में फर्क देखिए, सिंगल और मल्टी कोर के स्कोर में यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे एप्पल का A18 प्रो चिपसेट जो है वो ज्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 के मुकाबले। जीपीयू का स्कोर यहाँ पे कंपेयर मैं नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट आपको दिखा दूंगा स्कोर, क्योंकि थोड़ा सा अलग पैरामीटर्स पे ये जो टेस्ट किया जाता है जीपीयू का स्कोर, जिसकी वजह से ये फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे आपको मैं इसका स्कोर दिखा देता हूँ, बाकी इस पे कोई जजमेंट मत पास करना। लेकिन जीपीयू ज्यादा पावरफुल है आईफोन 16 प्रो मैक्स का। आईफोन 16 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा दोनों ही आपको BGMI जो है 90 FPS पे खेल के दे देंगे। दोनों में आपको फ्रेम ड्रॉप या लैग वगैरह महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको AAA टाइटल वाली गेमिंग करना है तो उसके लिए 16 प्रो मैक्स बेटर रहेगा अपने प्रो ग्रेड जीपीयू की वजह से। परफॉर्मेंस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है हीटिंग। तो यहाँ पे S24 अल्ट्रा एक काफी कूलर फोन था व्हेन कंपेयर टू आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो पिछले साल हमने देखा था काफी गर्म होता था वो फोन। लेकिन 16 प्रो मैक्स में एप्पल ने हीटिंग जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, ओवर हीटिंग का कोई इशू नहीं है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन भी होता है। तो यहाँ पे हीटिंग के मामले में जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स भी फैंटास्टिक है। अब दोनों के कैमरास को हम कंपेयर करते हैं तो S24 अल्ट्रा में पीछे आपको 4 कैमरास देखने मिल जाते हैं, लेजर ऑटो फोकस है। ये जो 4 कैमरास है इसमें इनका मेन कैमरा सेंसर है 200 मेगापिक्सल्स का, 50 मेगापिक्सल का 3x लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस भी है। वहीं पे 16 प्रो मैक्स के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस है। 16 प्रो मैक्स में जो फ्रंट फेसिंग कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, S24 अल्ट्रा में 10 मेगापिक्सल का। आइए इनका फोटो और वीडियो कंपैरिजन पूरा चेकआउट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कौन है इसमें विनर। नॉर्मल सेल्फी की अगर बात करें तो S24 अल्ट्रा की सेल्फी में डिटेल ज्यादा है। डायनामिक रेंज थोड़ा आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स में आपको बेटर देखने मिलेगी, लेकिन S24 अल्ट्रा में डिटेल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इस चीज में विनर S24 अल्ट्रा है। पोर्ट्रेट फोटोज में भी डिटेल्स जो है चेहरे पे वो S24 अल्ट्रा में ज्यादा है। बैकग्राउंड में ब्लर मुझे आईफोन का बेटर लगा और एज डिटेक्शन जो है दोनों में एक जैसा ही देखने मिला है सेल्फी पोर्ट्रेट में। अल्ट्रा वाइड फोटो में आईफोन ने नेचुरल फोटो कैप्चर की है, S24 अल्ट्रा ने स्काई को थोड़ा ज्यादा ब्लू बनाया है और आईफोन 16 प्रो मैक्स में डिटेल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, S24 अल्ट्रा में 12 मेगापिक्सल का है। रियर कैमरा से 1x की फोटो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आईफोन की फोटो मुझे इसमें बेटर नजर आई क्योंकि इसमें डिटेल्स ज्यादा है और थोड़ा सा नेचुरल कलर्स इसने रखा है, S24 अल्ट्रा ने बूस्ट किया कलर्स को। लेकिन जब आप टेलीफोटो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं दोनों फोन्स में तो उसमें आईफोन जो है काफी बेटर काम करता है। इस वाली फोटो में भी और इस वाले फोटो में भी देख सकते हैं आईफोन में डिटेल्स ज्यादा कैप्चर हुई है और बेटर फोटो निकाला है उसने। रियर कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोज 1x पे जब हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी S24 अल्ट्रा की फोटो बेटर, लेकिन इसमें इसने कलर बहुत ज्यादा एनहांस किया, बहुत ज्यादा बूस्ट किया है। आईफोन ने नेचुरल फोटो कैप्चर किया, उसने फोटोग्राफिक स्टाइल्स वगैरह लगा के इसको भी अलग कलर कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक या ऑटो पे रख के इसको भी ट्विक कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी जो है इमेज की या डिटेल्स जहाँ पे ज्यादा कैप्चर हुए हैं वो है आईफोन की फोटो। यहाँ पे स्किन भी देखेंगे आप तो सैमसंग ने इसमें स्मूथनिंग किया है, आईफोन ने प्रॉपर स्किन टोन भी यहाँ पे दिखाया और स्किन का टेक्सचर भी। लेकिन एज डिटेक्शन के मामले में दोनों जो है एक जैसे ही है, दोनों में फैंटास्टिक एज डिटेक्शन आपको देखने मिलेगा। पोर्ट्रेट फोटोज अगर आप लेंगे टेलीफोटो जूम लेंसेज का इस्तेमाल करके तो इसमें आईफोन बेटर काम करता है। 2 फोटो में आपको दिखा तो दोनों में देखिए आईफोन की फोटो ज्यादा क्लियर है और ज्यादा अच्छी भी नजर आ रही है, ज्यादा क्रिस्प भी है। मैक्रो फोटोज की बात करें तो
इसमें मुझे S24 अल्ट्रा की फोटो जो है वो बेटर लगी। ये दोनों फोटोज आप देख सकते हैं। सेकंड फोटो के अंदर लेकिन जो व्हाइट पेटल है फ्लावर का, उसमें थोड़ा सा कुछ अजीब सा किया है उसने, लेकिन अगर सेंटर ऑफ द फ्रेम देखें तो डिटेल्स S24 अल्ट्रा में ज्यादा कैप्चर हुई है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी बेटर दिख रहे हैं। नाइट टाइम में आर्टिफिशियल लाइटिंग में कुछ हमने फोटोज ली, कुछ नॉर्मल फोटोज थी, कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स थे। इसके अंदर जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, क्लियर है कि आईफोन जो है यहाँ पे बेटर काम कर रहा है। हालांकि S24 अल्ट्रा भी अच्छा काम कर रहा है नो डाउट, लेकिन आईफोन उसके मुकाबले बेटर है और यहाँ पे एप्पल ने डेफिनेटली एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। ये आप मुझे देखो दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से, और यहाँ पे फिलहाल आप वीडियो पे ध्यान मत दो, ऑडियो पे ध्यान दो कि किसमें ऑडियो बेटर आ रही है। यहाँ पे नीचे आपको ऑडियो का सिंबल नजर आ रहा होगा, जिस फोन की ऑडियो आपको सुना रहे हैं हम उसके तरफ आपको सिंबल देखने मिलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑडियो की क्वालिटी जो है कौन से फोन में आपको बेटर सुनाई दे रही है। ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आईफोन की ऑडियो मुझे बेटर लगी, लेकिन S24 अल्ट्रा की भी फैंटास्टिक है। लेकिन वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो आसमान पे देखिए आपको साफ नजर आ जाएगा कि वीडियो जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा से इसमें बेटर रही। दोनों ही 4K रेजोल्यूशन पे ये वीडियो शूट करे, 4K 30 FPS। पीछे बादल देखिए, आईफोन में बादल नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से डायनामिक रेंज मेंटेन कर रहा है। सैमसंग S24 अल्ट्रा ने यहाँ पे स्काई को फुल्ली ब्लोन आउट कर दिया है। चेहरे पे भी आप देख सकते हैं ज्यादा क्लियर फुटेज जो है वो आईफोन की है, और चेहरे पे जो कलर है, जो ब्राइटनेस है, वो भी प्रॉपर्ली मेंटेन आईफोन कर पा रहा है S24 अल्ट्रा के मुकाबले। बस S24 अल्ट्रा में जो टी शर्ट का कलर है वो ज्यादा एक्यूरेट है, आईफोन ने उस टी शर्ट के कलर को थोड़ा सा फीका किया है, S24 अल्ट्रा उसको एक्यूरेट बता रहा है, बस दैट्स इट। सेल्फी वीडियो में अगर पोर्ट्रेट वीडियो लेते हो या सिनेमैटिक वीडियो, तो दोनों में इक्वली गुड या इक्वली बैड आप बोल सकते हो। बस 19-20 का थोड़ा सा चेहरे पे फर्क है, बाकी जो बैकग्राउंड ब्लर है, डिटेक्शन है, वो एक जैसा ही है दोनों में। ये आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के रियर कैमरा से एट 4K 30 FPS, और यहाँ पे जो ऑडियो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये ऑडियो की क्वालिटी कैसी है उस पर ध्यान दीजिए, वीडियो के बारे में आगे हम बात करेंगे। क्या S24 अल्ट्रा में बेटर आ रही है या आईफोन 16 प्रो मैक्स में बेटर आ रही है ऑडियो? यहाँ पे मुझे कमेंट करके आप बताना। नीचे ऑडियो का एक सिंबल है, वो सिंबल देख के आप समझ जाएंगे कि कौन सी ऑडियो किस फोन की है। एक्सटर्नल माइक यहाँ पे हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो ऑडियो आप सुन रहे हो फोन के इंटरनल माइक से ही कैप्चर हो रही है। रियर कैमरा से वीडियो लेते वक्त मुझे ऑडियो जो है आईफोन की ही बेटर लगी। S24 अल्ट्रा की भी बहुत अच्छी है, बट आईफोन की बेटर है। अब यहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है कि डायनामिक रेंज जो है आईफोन बेटर मेंटेन करा। देखिए चेहरे पे ब्राइटनेस भी अच्छी है, प्रॉपर्ली चेहरा भी नजर आ रहा है, लेकिन स्काई भी अच्छे से आईफोन ने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है। सैमसंग में भी ठीक ठाक दिख रहा है, बट थोड़ा सा ब्लोन आउट है, उतनी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दो सब्जेक्ट में जानबूझकर लेके आया इस फ्रेम के अंदर, ताकि आपको और अच्छे से अंदाजा लग सके कि कैसा जो है दोनों में क्वालिटी नजर आ रही है। अब हमारे पीछे से लाइट आ रही है, दोनों सब्जेक्ट जो है बैकलाइट है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आईफोन जो है बेटर काम कर रहा है व्हेन कंपेयर्ड टू सैमसंग S24 अल्ट्रा। और स्काई में से काले बादल तो S24 अल्ट्रा ने गायब से ही कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बेटर वीडियो क्वालिटी चाहिए रियर कैमरा से, तो आईफोन आपके लिए बेटर है। पोर्ट्रेट वीडियोस या सिनेमैटिक वीडियो की बात करें तो इसमें डिटेल्स जो है आईफोन में ज्यादा है, और कलर एनहांसमेंट सैमसंग ने काफी किया है, जिस वजह से यहाँ पे आपको सैमसंग वीडियो जो है वो थोड़ी सी रिच नजर आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जो ज्यादा डिटेल्स है आईफोन ने ही कैप्चर किया। बैकग्राउंड ब्लर की बात अगर हम करें तो दोनों में इक्वली गुड है, दोनों अच्छा काम करे। यहाँ पे बच्चा ये फ्रेम में आया है, एक और पर्सन को मैं लाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चेहरे पे दोनों के प्रॉपर्ली फोकस कर रहा है या नहीं, और यहाँ पे प्रॉपर्ली फोकस कर रहे हैं दोनों भी। वीडियो स्टेबलाइजेशन एट मैक्सिमम रेजोल्यूशन दोनों फोन्स के अंदर आईफोन में मुझे स्लाइटली बेटर लगी S24 अल्ट्रा के मुकाबले, लेकिन S24 अल्ट्रा अगर एंड्रॉइड फोन्स की बात करें तो उस मुताबिक सबसे बेस्ट ही है इस मामले में। बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन वो भी करता है, आईफोन भी करता है, लेकिन आईफोन स्लाइटली बेटर है इस मामले में। 4K 120 FPS स्लो मोशन की वीडियो आप दोनों फोन में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ने इक्वली गुड काम किया है और दोनों अच्छे क्वालिटी के 4K 120 FPS वीडियो बना सकते हैं। आईफोन में थोड़ा उसका FPS एडजस्ट करना मुझे ईजियर लगा देन S24 अल्ट्रा, लेकिन क्वालिटी सिमिलर ही है। लेंस स्विचिंग की अगर बात करें तो इसमें आप जानते ही है कि आईफोन जो है इस मामले में किंग है, और यहाँ पे भी जो है कुछ अलग रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। लेंस स्विचिंग ज्यादा स्मूथ है आईफोन के अंदर, लेकिन S24 अल्ट्रा में भी अच्छी है व्हेन कंपेयर टू अदर एंड्रॉइड फोन, लेकिन यहाँ पे आईफोन के बाद इसमें एक एज है। अगर फुल जूम करके हम वीडियो लेते हैं तो यहाँ पे मुझे जो क्वालिटी है वो आईफोन में बेटर नजर आई व्हेन कंपेयर टू S24 अल्ट्रा। S24 अल्ट्रा में आप 20 टाइम्स तक जूम कर सकते हैं वीडियो में, और आईफोन में 15 टाइम्स तक। मैक्रो फोटोज S24 अल्ट्रा में अच्छे, तो वीडियो जो है वो आईफोन में बेटर निकल के आई है। मैक्रो मोड में थोड़ा सा फूल अलग अलग आपको हिलता नजर आएगा, क्योंकि एक साथ दोनों फोन से एक ही एंगल में वीडियो बनाना नामुमकिन है। ऑटो फोकसिंग में लेजर ऑटो फोकस यूज करता है S24 अल्ट्रा, और आईफोन में इस्तेमाल किया जाता है लाइडर स्कैनर फॉर ऑटो फोकसिंग, और इसमें आईफोन जो है क्लियर विनर मुझे नजर आया। S24 अल्ट्रा की और आईफोन 16 प्रो मैक्स की आप ऑडियो क्वालिटी तो सुन चुके हो, लेकिन 16 प्रो मैक्स के अंदर या 16 प्रो के अंदर ऑडियो मिक्सिंग फीचर भी है। ऑडियो मिक्सिंग फीचर कैसे काम करते हैं वो बताने के पहले आप ये सुन लो कि S24 अल्ट्रा की ऑडियो इस नॉइजी एनवायरनमेंट में आपको कैसे सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे हम स्विच करते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स की ऑडियो के ऊपर, तो नॉइजी एनवायरनमेंट में आईफोन 16 प्रो मैक्स की ऑडियो जो है कुछ इस तरीके की सुनाई देगी। दोनों के अंदर काफी आपको शोर शराबा ये सब सुनाई दिया होगा, लेकिन अभी हम ऑडियो मिक्सिंग फीचर का इस्तेमाल करते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स के ऊपर। ऑडियो मिक्सिंग में हम पहले स्विच करेंगे इन फ्रेम पे।
जैसे मैं इन फ्रेम पे स्विच करूंगा, अब जो फ्रेम में आपको नजर आ रहा है, अगर मैं हूं या मेरे पीछे कोई और है, तो उसकी ही ऑडियो आपको सुनाई देगी। देखिए साइड से एक स्कूटर चली गई, उसकी आवाज उतनी लाउड आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन जब हम पैन करेंगे इस तरफ और यहाँ पे ये गाड़ी गुजर रही है, तो देखिए अब ये फ्रेम में कार जो जा रही है या कोई भी व्हीकल जा रही है, उसकी आवाज आपको ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी और मेरी आवाज कम सुनाई देगी। अब यहाँ पे हम दूसरा मोड चेकआउट करते हैं ऑडियो मिक्सिंग का, जो कि है स्टूडियो मोड। स्टूडियो मोड में जैसे आप स्विच करेंगे, आपको और बेटर ऑडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे सुनाई देगी और इसको आप मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकते हो, इसमें ट्विकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी आवाज आपको और क्लियर अब सुनाई दे रही होगी और आजू बाजू का जो शोर है वो थोड़ा कम सुनाई देगा। अब तीसरा जो यहाँ पे है मोड, वो है सिनेमैटिक मोड। जैसे हम सिनेमैटिक मोड में स्विच करते हैं, तो सिनेमैटिक मोड के अंदर ऑडियो मिक्सिंग के अंदर आपको मेरी भी आवाज सुनाई देगी और आजू बाजू की सारी आवाज सुनाई देगी, लेकिन जैसे मूवीज में आती है उस टाइप की थोड़ी सी यहाँ पे आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये काफी कमाल का फीचर है। कैमरा कंपैरिजन आपने देख लिया दोस्तों, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है, वापस से देख लेना, चाहे तो मुझे म्यूट करके देख लेना। अपना जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर बताना कि कौन सा आपको बेटर लगा। बाकी S24 अल्ट्रा के अंदर आज भी बहुत सारी जगहों पर फोटोज अच्छी आती है, लेकिन एप्पल ने जो है इस मामले में, फोटोज के मामले में अपना जो गेम है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया है और अभी आप देखेंगे कि आईफोन 16 प्रो मैक्स में काफी बेटर फोटोज निकल के आ रही है पहले के मुकाबले। वीडियोस तो आज भी अच्छी है, जैसे पहले थी वैसे ही अपनी लेगेसी मेंटेन करते हुए एप्पल ने यहाँ पे वीडियोस का गेम जो है और नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। और वीडियोस में एक्चुअल में प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, उस मामले में भी आईफोन ही बेटर है। ऑडियो के मामले में मुझे आईफोन बेटर लगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सीन्स थे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन थी जहां पे S24 अल्ट्रा ने भी बेटर काम किया। और S24 अल्ट्रा की वीडियो भले ही आईफोन से एक नॉच नीचे है, लेकिन कहीं भी ये वीडियो जो है बुरी नहीं है और इसको भी आप कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। कैमरास के अंदर कंट्रोल करना जो है कैमरा को, ये थोड़ा सा अलग है दोनों फोन्स के अंदर। अगर आप इनकी एक्स्ट्रा जो दी हुई है फैसिलिटी वो इस्तेमाल करें तो S24 अल्ट्रा में S पेन आता है। आपने रील्स देखी होंगी कि S पेन से ही हम अपने S24 अल्ट्रा को दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे आईफोन 16 प्रो मैक्स में आता है कैमरा कंट्रोल बटन। दोनों जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जो S पेन है वो एक रिमोट कंट्रोल काम करता है, दूर से ही आप कैमरा को फ्लिप कर सकते हो, कैमरा के लेंस स्विच कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, फोटोज वीडियोस क्लिक कर सकते हो। तो ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल जो होता है उसका काम करता है और ये काफी एक यूजफुल चीज हो सकती है अगर आप फोन को दूर रख के फोटोज या वीडियोस बना रहे हो। तो अगर फोन हाथ में है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन ये काम की चीज आपके लिए हो सकती है। वहीं पे कैमरा कंट्रोल बटन जो है ये भी इतना कोई अप्रिशिएटेड फीचर नहीं है जो आईफोन 16 सीरीज में आया है, लेकिन ये S पेन के कंट्रोल के मुकाबले ज्यादा मे बी आप यूज कर पाएंगे अगर आप करना चाहे तो। इसके अंदर आप मोड चेंज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और क्योंकि ये फोन के ऊपर ही है तो फोन जब आपके हाथ में है और फोटोज वीडियोस आप ले रहे हो उसी टाइम पे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर से नहीं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, दोनों ही फीचर्स दोनों फोन के मैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो ये आपकी चॉइस है, आप सोचिए आपके लिए कौन सा बेटर है। बैटरी की बात करें और चार्जिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे S24 अल्ट्रा जो है इसमें 5000 mAh कैपेसिटी बैटरी है और 16 प्रो मैक्स में अब तक के जितने भी आईफोन्स है उसमें से सबसे बड़ी बैटरी दी गई है। ये 4685 mAh कैपेसिटी की बैटरी है। अगर आप दोनों ही फोन्स को रेगुलर डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी लाइफ दोनों फोन्स निकाल के देंगे। आपने बैटरी टेस्ट देखा होगा, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं होता, उसमें 5G इस्तेमाल नहीं किया जाता, कंटिन्यूअसली फोन चलाए जाते हैं, तो उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है वो बस एक किताबी रिजल्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जब यूज करेंगे तो इस रिजल्ट के और बैटरी टेस्ट के रिजल्ट के अंदर काफी फर्क होता है और इसमें दोनों ही चैंपियन है बैटरी लाइफ में। लेकिन चार्जिंग के मामले में S24 अल्ट्रा जो है वो फास्टर चार्ज हो सकता है, ये 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं पे 16 प्रो मैक्स जो है 30 से लेके 32-33 वाट्स तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब यूआई को कंपेयर करते हैं तो S24 अल्ट्रा में आता है सैमसंग का One UI, अभी One UI 6.1 पे है ओवर Android 14। वहीं पे आईफोन 16 प्रो मैक्स के ऊपर आता है iOS 18। अब दोनों UI जो है बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड भी देखें तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा। देखने में विजुअली प्लीजिंग यूआई जो है मुझे आईफोन का लगता है, iOS 18 जो है ज्यादा विजुअली प्लीजिंग है, मुझे ज्यादा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस जो है वो अलग हो सकती है। दोनों ही जो है सुपर फास्ट है, सुपर स्मूथ है, लेकिन एनिमेशन की स्मूथनेस वगैरह आपको iOS 18 में या ओवरऑल iOS के अंदर ही जनरली ज्यादा देखने मिलेगी। iOS भी हेवीली कस्टमाइजेबल है, लेकिन अभी तक जो है इस मामले में कस्टमाइजेशन के मामले में सैमसंग या One UI जो है आगे है iOS के मुकाबले। दोनों के अंदर फीचर्स जो है दोनों कंपनीज ने भर भर के दिए हैं, लेकिन S24 अल्ट्रा के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक स्क्रीन को हाफ डिवाइड कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक्चुअल में मैं भी इसको यूज नहीं करता, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है तो ये काफी अच्छा फीचर है। ये चीज आईफोन में लैकिंग है। S24 अल्ट्रा के अंदर आपको एक यूनिवर्सल क्लिप बोर्ड जैसा मिलता है, उसमें मल्टीपल आप कॉपी जो करते हो टेक्स्ट वगैरह वो रख सकते हो। iOS के अंदर अभी तक वो फीचर नहीं आया है, तो ये चीजें जो है ये S24 अल्ट्रा में अच्छी है। बाकी iOS तो फैंटास्टिक है ही, और मेरा पर्सनल फेवरेट जो मेरे को यूज करने में अच्छा लगता है वो OS iOS 18 ही है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की अगर बात करें तो आईफोन में आपको 5 से 6 साल का 6 साल तक का तो आराम से अपडेट मिल जाता है। वहीं पे One UI के लिए सैमसंग इस बार लेके आया है S24 अल्ट्रा के साथ 7 इयर्स का अपडेट। लेकिन एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, 7 इयर्स के अपडेट्स है, फैंटास्टिक बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
आईफोन्स जो है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी एक लेगेसी है कि आज भी इतना पुराना आईफोन 10R जो इतने साल पहले लॉन्च हुआ था उसको भी एप्पल ने iOS 18 दिया है, और iOS 18 जो उसको देता है वो लेटेस्ट आईफोन के साथ ही देता है, ऐसे नहीं कि अलग से दिया, महीने 2 महीने 6 महीने बाद दिया। इस चीज में एंड्रॉइड फोन मैन्युफैक्चरर्स इतने आगे नहीं है जितना एप्पल है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट का एक्सपीरियंस या नए सॉफ्टवेयर फटाफट मिलना, इसके मामले में एप्पल बेटर है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने भी इसको इक्वल टक्कर दिया है कि इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स या एक साल ज्यादा ही अपडेट दे रहा है। गैलेक्सी AI वर्सेस एप्पल इंटेलिजेंस। गैलेक्सी AI जो है ऑलरेडी स्टेबल वर्जन में है, उसके अंदर काफी सारे आपको ऑसम फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे आपको नोट असिस्ट मिल जाता है, स्केच टू इमेज मिल जाता है जो आप मस्ती मजाक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी स्केच करेंगे तो वहां पे वो AI के जरिए से जनरेट करके देगा। कॉल रिकॉर्डिंग विद ट्रांसक्रिप्शन है, इंटरप्रेटर है, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, और ये सारे फीचर्स जो है काफी अच्छे से काम करते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस जो है अभी बेटा में है, लेकिन ये भी फैंटास्टिक तरीके से काम करता है, इसमें भी बहुत अमेजिंग फीचर्स है। इसमें राइटिंग टूल्स आपको देखने मिलता है जो आपको अच्छे सजेशन देगा, समराइज करेगा नोट्स, बहुत सारी चीजें करेगा। ईमेल्स के लिए समरी है, इसमें भी क्लीन अप फीचर आया है जिसमें से आप बैकग्राउंड में से ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, लोगों को रिमूव कर सकते हैं। इसमें भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग विद ट्रांसक्रिप्शन मिल जाता है, बिल्कुल सैमसंग जैसा ही। और इसमें अभी भी एक फीचर आना बाकी है जो कि इमेज प्लेग्राउंड है, जो अब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया क्योंकि ये बेटा में अभी चल रहा है। बेटा में चलने के बावजूद भी एप्पल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, सैमसंग का गैलेक्सी AI भी बहुत अच्छा है, दोनों कांटे की टक्कर पे है। जब स्टेबल आ जाएगा एप्पल इंटेलिजेंस एक्चुअल में, तब हम ज्यादा अच्छे से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जनरेटिव AI के मामले में मुझे अभी फिलहाल जो है S24 अल्ट्रा बेटर लग रहा है, क्योंकि इमेज प्लेग्राउंड जो है अभी तक आईफोन में आया नहीं है, वो बेटा में भी आया नहीं, तो मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया अभी तक। सैमसंग S24 अल्ट्रा में क्या कुछ आपको एडवांटेज देखने मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये फोन लेते हो, सबसे पहली बात आपके पैसे बचेंगे। अगर आप 16 Pro Max से कंपेयर करते हो, 16 Pro के सेम प्राइस का ये फोन, इसमें आपको सैमसंग पे और वॉलेट इंडिया में काम करता नजर आएगा, जो एप्पल पे इंडिया में काम नहीं करता। तो ये इंडिया में काफी यूजफुल रहता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, इससे पेमेंट कर सकते हो, तो ये एडवांटेज है जरूर इसका। S पेन है जिससे आप कभी भी निकाल कर इस पेन को स्केचिंग वगैरह कर सकते हैं, नोट टेकिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक काम की चीज है। हालांकि बहुत ज्यादा मैं इसको यूज नहीं करता, बट है काम की चीज अगर आप रेगुलरली इसको यूज करें तो। और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये विदाउट अनाउंसमेंट होती है, तो ये भी एक काम की चीज है। 16 Pro Max में क्या एडवांटेज है, तो जैसे इसमें S पेन है तो वहां पे एक्शन बटन है जो कि हेवीली कस्टमाइजेबल है, आप इसमें जो मर्जी वो एक्शन या वो कमांड रख सकते हैं, तो ये भी काफी यूजफुल चीज है। साथ ही आप कैमरा कंट्रोल बटन के अंदर भी जो है दूसरी चीजों को सेट करके रख सकते हैं, जैसे मैग्नीफायर वगैरह, ये भी बहुत लोगों के काम आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि कैमरा कंट्रोल बटन से आप कैमरा ही लॉन्च करें। बेटर लुकिंग और इजी टू यूज UI है, मुझे iOS 18 जो है ज्यादा प्लीजिंग लगता है और इजियर टू यूज लगता है। एप्स भी जो है iOS के ज्यादा पॉलिश्ड और ऑप्टिमाइज्ड है। और सैमसंग में अगर स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग वगैरह है, तो एप्पल में है इकोसिस्टम के फीचर्स जो काफी फैंटास्टिक तरीके से काम करते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट है, हैंड ऑफ है, कंटिन्यूटी है, शॉर्टकट्स है, ये बहुत कमाल की चीज है। और फोटोज के अंदर आईफोन जो है अब सैमसंग के लेवल का हो चुका है, बहुत ही फैंटास्टिक फोटोज खींच रहा है, और वीडियोस तो स्लाइटली बेटर है ही। तो अब डिपेंड करता है कि आप किसको जो है ज्यादा प्रेफर करते हो। दोनों भी जो है बहुत ही फैंटास्टिक फोन्स है। एक एक्सेसरीज का मामला ऐसा है जिसमें एप्पल आगे निकल जाता है, इसमें मैक्स सेफ है, जिसकी वजह से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, इसको वायरलेसली, इसे बहुत सारी एक्सेसरीज लगा सकते हैं, और ये ज्यादा यूजफुल लगता है मुझे व्हेन कंपेयर टू रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऑन S24 अल्ट्रा। ये हार्डली मैंने कभी यूज किया, लेकिन मैक्स सेफ तो रेगुलर यूज होता है अपना। तो गाइस, अब कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, तो देखिए आईफोन 16 Pro Max के टक्कर का फोन है सैमसंग S24 अल्ट्रा। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे है S24 अल्ट्रा और आईफोन 16 Pro Max ही सबसे आगे है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहा है एट अ लोअर प्राइस। तो ये फोन भी अच्छा है, इसके लिए आप जा सकते हैं। और थोड़ा सा प्रीमियम फोन चाहिए विद प्रीमियम एक्सपीरियंस, थोड़े से और जो है आपको जो फीचर्स और बेटर तरीके से काम करते हुए नजर आने चाहिए, iOS के अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिले, कैमरा में क्वालिटी बेटर मिले, वीडियोस की क्वालिटी बेटर मिले, तो उस हिसाब से, या इकोसिस्टम में आप रहना चाहते हो तो उस हिसाब से आईफोन 16 Pro Max के लिए एक्स्ट्रा पैसा डालना भी वर्थ इट है। अब बात आती है पर्सनल प्रेफरेंस की, आपकी चॉइस कौन सी, आप ही मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, S24 अल्ट्रा या आईफोन 16 Pro Max। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।